Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss some MCQs of HTML chapter. इसके पहले हमने आपके साथ में साइबर एथिक्स के कुछ MCQs 2 सेशन में डिस्कस किए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें अभी जाकर देखिए. तो आज के इस सेशन में बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो HTML की तरफ से इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं. तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. Our first question is, what is the full form of HTML? तो आप लोग HTML के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. द क्वेश्चन इज एन HTML डैश इज अ कमांड टू इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट इन अ वेब पेज. आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वेब ब्राउज़र के लिए एक कमांड की तरह वर्क करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा डिस्प्ले होना चाहिए. तो एट्रीब्यूट, टैग, स्टाइल और एलिमेंट. तो एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं. तो ये तो आपके टैग्स की प्रॉपर्टी बताता है. स्टाइल तो आपका CSS का हो गया. एलिमेंट तो वो वैल्यूज़ हो गए जो कि आप एट्रीब्यूट में देते हैं. तो बात कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में, टैग्स. तो जो टैग्स होते हैं वो HTML में एक तरह से कमांड का वर्क करते हैं और आप जो भी काम करते हैं वो टैग्स के बेसिस पे ही वहाँ पे करते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज यूज्ड विद अ टैग टू डिस्क्राइब एडिशनल बिहेवियर और इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टैग के साथ में एडिशनल बिहेवियर को डिफाइन करता है या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है. तो टैग्स तो आपके कमांड हो गए. स्टाइल की बात कर लें, CSS की हो गई. सब टैग तो जब आप टैग के अंदर किसी और टैग को लगा देते हैं तो वो आपके सब टैग्स हो जाते हैं. तो इनमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो टैग के साथ में आप एक्स्ट्रा डिफाइन करते हैं, जो आपके बिहेवियर को या आपके वेब पेज के बिहेवियर को बताती है या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रीब्यूट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द HTML टैग्स आर टाइप्ड इनसाइड द फॉलोइंग ब्रैकेट्स. इनमें से कौन से तरह के ब्रैकेट्स के अंदर HTML टैग्स को लिखा जाता है. तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एंगुलर ब्रैकेट्स. इनके अंदर आप जो है HTML के टैग्स को लिखते हैं, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं होता. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर ब्रैकेट्स. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग. आप जानते हैं HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं. एक होते हैं आपके पास में कंटेनर टैग और दूसरे होते हैं एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग वो होते हैं जिसमें हमें ओपनिंग टैग और इसी के साथ में जो स्लैश के साथ में लगते हैं टैग्स, क्लोजिंग टैग, इन दोनों की नीड पड़ती है. पर एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है ओपनिंग टैग लगा करके काम अपना कर सकते हैं, उसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है. तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो आपका ऐसा ऑप्शन है जो एम्प्टी टैग है या जिसमें क्लोजिंग टैग की नीड नहीं पड़ती है. HTML की बात कर लेते हैं तो आपको इसके लिए क्लोजिंग टैग लगाना ही होता है. प्रोग्राम की शुरुआत इसी टैग से होती है और प्रोग्राम एंड भी इसके क्लोजिंग टैग पे होता है. हेड टैग की बात कर लें, इसके लिए भी क्लोजिंग टैग लगाना मैंडेटरी रहता है. ये डिफाइन करता है कि आपके प्रोग्राम का हेडर कहाँ तक रहेगा. H1 की बात कर लेते हैं, हेडिंग टैग्स की. तो इसके लिए भी आपको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है. तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारे पास में, HR टैग, जिसके लिए आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है. ये आपका एक एम्प्टी टैग है. इसी के साथ में बात कर लेते हैं, एक और टैग है हमारे पास में, BR टैग. इसमें भी आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HR टैग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश टैग डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन अ वेब पेज विच अ यूज़र कैन एक्चुअली सी एंड रीड. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा टैग है जिसके अंदर लिखी हुई इंफॉर्मेशन वेब पेज में एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है. हेड टैग की बात करते हैं तो ये तो आपका हेडर जो भी आप रखते हैं उसमें हो जाता है. टाइटल आपके वेब पेज को एक टाइटल देता है, तो वहाँ पे बात H1 आपका जो है हेडिंग हो जाती है, तो ये भी आपका उसमें नहीं. पर ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर लिखी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी वेब पेज में एज इट इज़ जो है वो दिखाई पड़ती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉडी टैग, ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग लेवल इन HTML. इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हेडिंग लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है H1 में. हेडिंग की बात कर ले तो आप जानते हैं कि H1 से लेकर के हमारे पास में H6 तक के लेवल्स होते हैं. तो H1 की बात कर लेते तो ये सबसे ज़्यादा नोटिसेबल या सबसे ज़्यादा बोल्ड या सबसे ज़्यादा
बड़े लेवल होते हैं और H6 की बात कर लेते हैं तो ये आपके सब हेडिंग्स या कम जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इससे डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा H1 जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हेडिंग लेवल होता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, H1 टैग। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज विच एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग कैन बी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके पेज के कलर को चेंज कर देगा। बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। तो ये तो जैसे कोई इमेज आपने ली है तो वो आपके बैकग्राउंड में पूरी के पूरे बैकग्राउंड में सेट कर देता है। तो बैकग्राउंड तो आप तब लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं तो ये तो आपका CSS में यूज़ होता है। सिर्फ कलर की बात कर लेते हैं तो ये तो फॉन्ट टैग के साथ आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना होता है। तो एक ऑप्शन आपके पास में बच जाता है BG कलर। जब आपको बैकग्राउंड में कलर सेट करना होता है तब आप बॉडी के साथ लगाते हैं BG कलर, और जब आपको बॉडी के साथ में बैकग्राउंड लगाना होता है तब आप सेट करते हैं इमेज एज अ बैकग्राउंड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बैकग्राउंड का कलर कौन चेंज करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BG कलर। द नेक्स्ट इज विच टैग कैन बी यूज टू क्रिएट एन अननंबर्ड लिस्ट इन HTML। अननंबर्ड की बात कर लेते हैं तो इसे हम लोग अनऑर्डर्ड भी कहते हैं। अब आपको बताने में आंसर ईजी रहेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अननंबर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है। तो बात करते हैं आपके पहले ऑप्शन की LI टैग की। तो ये आपका दिखाता है लिस्ट आइटम्स। OL की बात कर लेते हैं, ये आपकी ऑर्डर्ड या जो नंबर्ड लिस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको, अनऑर्डर्ड को आप बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। तो OL टैग्स को हम अपने जो नंबर्ड लिस्ट चाहिए होती है 1 2 3 4 या ABCD, तो उस जगह पे यूज़ करते हैं। NL जैसा कोई टैग ही नहीं होता है आपके पास में। UL टैग की बात कर लेते हैं। UL आपका डिफाइन करता है अनऑर्डर्ड और अननंबर्ड और बुलेटेड। इसमें क्या होता है, आपको जब कभी भी अपनी लिस्ट में कुछ बुलेट्स इस टाइप का या कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का या कुछ ऐसा डिस्क जैसा आपको दिखाना होता है, इस तरह के बुलेट से जब आप अपनी लिस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो तब आप लगाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UL टैग। द नेक्स्ट इज डैश एट्रीब्यूट ऑफ लिस्ट कैन बी यूज टू चेंज द टाइप ऑफ बुलेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके बुलेट टाइप को चेंज कर सकता है। जैसे ये अभी हमने आपको बताया कि अगर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर लें तो आप 1 2 3 जैसा यूज़ कर सकते हैं, या ABCD या स्मॉल केस में। इसी तरह से अनऑर्डर्ड की बात कर लें तो आप बुलेट से, डिस्क से, स्क्वायर से, इस तरह के कई सारे ऑप्शन से आप अपनी लिस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सारे जो पैटर्न है ये बोलते हैं इसको बुलेट टाइप्स। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस तरह के टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। स्टाइल टैग की बात कर लें, CSS में यूज़ होता है। वैल्यू की बात कर लें तो ये तो आप जो अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके लिए होता है। स्टार्ट की बात करते हैं तो स्टार्ट इसलिए यूज़ करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट कि आपको अपनी लिस्ट जहाँ कहीं से भी शुरू करनी है वहाँ पे आप जो है स्टार्ट यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो A से ना स्टार्ट होकर के D से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आप जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में आप जो है अपनी वैल्यू D पास कर देंगे, तो आपकी लिस्ट जो है वो D से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीनों ही हमारे काम के नहीं हैं। टाइप डिफाइन करने के लिए हम जो है टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप के साथ में अपना जो भी टाइप रहेगा आपका वो उसको पास कर देंगे, बुलेट का या ABCD का, तो वो आपका वैसे ही लिस्ट आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप एट्रीब्यूट, जो कि आपकी बुलेट टाइप को चेंज करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैग इज यूज्ड इन HTML टू गेट द फॉलोइंग इफेक्ट। ये जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट है और उसके ऊपर से वो कटा हुआ दिख रहा है, इस तरह का इफेक्ट लाने के लिए आप कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं। कि आपने कोई भी अपना मान लीजिए टेक्स्ट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हेलो, और इसको आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे कटा हुआ सा आ जाए, तो इस तरह का इफेक्ट लाने के लिए आप कौन से टैग का इस्तेमाल करेंगे। इस इफेक्ट को आप बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो बात कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आप इस तरह से लिखकर भी दे सकते हैं, स्ट्राइक टैग के साथ भी दे सकते हैं,
और del टैग के साथ भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट कमेंट्स इन HTML। इनमें से कौन सा तरीका है जो आप जिसका यूज़ करके आप कमेंट्स लिखते हैं HTML में। कमेंट्स की बात कर लेते हैं तो कमेंट्स हमारा जब भी हमें प्रोग्राम में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब हम वहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो किस तरह के टाइप को यूज़ करके आप जो है अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, तो HTML में हम इस तरह के कमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं अपने कमेंट को डालने के लिए। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट इज विच टैग कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव ऑफ बी टैग। बी टैग आप जानते हैं कि जब कभी भी आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना होता है तब आप बी टैग का यूज़ करते हैं। सपोज़ आप बी टैग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा टैग है जिसको यूज़ करके आप सेम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। स्ट्राइक की बात कर लें तो इसकी तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये टेक्स्ट को काट देता है, थिक जैसा कोई टैग नहीं होता है। और एम की बात कर लें, एम्फेसाइज टैग की, ये आपका इटैलिक का ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग आपका बोल्ड बी टैग का या बोल्ड का ऑल्टरनेटिव है, उसी तरह से इटैलिक या आई टैग का ऑल्टरनेटिव हमारे पास में एम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो फॉन्ट टैग के साथ इस्तेमाल नहीं होता। एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं तो ये तो हम फॉन्ट का जब हमें चेंज करना होता है कलर, तब हम कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। फेस की बात कर लेते हैं तो जब कभी भी हमें अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल एरियल करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, कुछ भी इस तरह से आपको बदलना है तो आप वहाँ पे फेस एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं साइज़ की। तो अगर आपको अपने फॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो हम साइज़ एट्रीब्यूट देते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास में बच जाता है टाइप एट्रीब्यूट, जो कि आपका फॉन्ट टैग के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये टाइप आपका हम यूज़ करते हैं UL या OL टैग के साथ में, जो हमारा लिस्ट का होता है, लिस्ट टैग्स होते हैं उनके साथ में यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप एट्रीब्यूट। द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड ऑफ गिवन आउटपुट। ये जो आपका आउटपुट यहाँ पे हमने दे रखा है छोटी सी इमेज में, इसको अगर इसी तरह से प्रिंट करना है अपने टेक्स्ट को तो आप इसमें से कौन सी कोडिंग लाइन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। जब आपको किसी भी लेटर के ऊपर या नंबर के ऊपर पावर साइड में कुछ लिखना होता है तो आप इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का, यानी कि SUP टैग का। और अगर आपको नंबर या अल्फ़ाबेट के नीचे की साइड कुछ भी लिखना होता है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट या SUB टैग का। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे सही ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर बी, लॉग, ओपनिंग सबस्क्रिप्ट E, क्लोजिंग सबस्क्रिप्ट 2, ओपनिंग सुपरस्क्रिप्ट फिर 2 और क्लोजिंग सुपरस्क्रिप्ट। तो ये लाइन जब आप लिखेंगे तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, पर उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस आउटपुट को आप कैसे लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है SO4 और इसके पावर में इसकी वैलेंसी -2। अगर आपको ये आउटपुट प्रिंट करना है तो आप इसके लिए क्या कोडिंग लाइन यूज़ करेंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप हम सबको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारी वेबसाइट, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब तक हमारा अगला वीडियो नहीं आता है तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।